साथी को आज एक कंफ्यूज हुआ होगा तो बार बार ताली बजाई जा रही है। Yes. सभी ने बजाई ताली? Yes. बजाई कि नहीं बजाई? Yes. सबने बजाई। ईमानदारी से बताना, जिंदगी में हमारा जब से जन्म हुआ है तभी से लगा के आज दिन तक हम ताली बजाते आ रहे हैं। बजाई कि बजाई? कभी आपने सरपंच जी के लिए बजाई होगी, कभी प्रधानमंत्री जी के लिए बजाई होगी, कभी राष्ट्रपति के लिए बजाई होगी, कभी एमएलए के लिए बजाई होगी। वो सारे एमएलए और बड़े बड़े लेवल बनते गए, आपका बना गया? No. बना गया? No. नहीं बना तो आगे भविष्य में बन सकता है? No. नहीं। तो जिंदगी के अंदर एक बार आप अपने आप के लिए ताली बजाओ। खुद के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है और अपने आप के लिए ताली बजाओ। और ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, जिस दिन व्यक्ति अपने आप के लिए ताली बजाने लग जाता है उस दिन से वो महान बनना चालू हो जाता है। और जब तक वो दूसरों के लिए ताली बजाता है तब तक वो मजदूर का मजदूर ही रह जाता है। तो अपने लिए बजाना चाहिए। आज जितनी भी बार आपने ताली बजाई है तो आप उन सभी साल तक शुक्रगुजार हैं अगर आपके लिए खुद के लिए ताली बजाई है। और मैं दावे के साथ में कहता हूँ, आज जितने भी आज नए साथी कितने हैं जिन्होंने आरसी में ज्वाइनिंग नहीं कर रखी है, आरसी में जुड़े हुए नहीं है। लेडीज भी होगी, सारी महिलाएं जुड़ी हुई है। जो आरसी में जुड़े हुए नहीं है ऐसे कितने साथी जिनका आरसी में फॉर्म नहीं भरा गया है। तो ये हमारे क्या है, ये सारे साथी हमारे मेहमान हैं। क्या होता है, नया साथी जब आता है तो मेहमान बन के आता है। और गारंटी के साथ में कहता हूँ, ऐसी मीटिंगों के अंदर जब वो आगे लग जाते हैं तब वो महान बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। महान बनना चाहिए। Yes. ये ऐसा कैसे करना चाहिए? महान बनना चाहिए। तो महान जैसे कार्य हमें करने पड़ेंगे। पसीना लग रहा है, गर्मी लग रही है, उसका भी मैं क्लियर कर दूं। आज से भी ज्यादा गर्मी मेरे को लग रही है क्योंकि मैं कार्टून की तरह खड़ा। आज से भी ज्यादा गर्मी मेरे को लग रही है। लेकिन एक चीज सच है, जो आदमी पानी से नहाता है वो गरीब रहता है और जो आदमी पसीने से नहाता है वही अमीर बनता है। पसीने से नहाना चाहिए, पानी से। तो आज का ये पसीना आप सहन कर लेना, 100% आप अमीर बन के इस दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और परिचय से शुरुआत करूँ, हम जीवन में हैं और इस सिस्टम में हर किसी को फंसाया गया है। आप भी फंसे हुए हैं? नहीं है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप फंसे हुए हैं। तो सफर की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2018 को। आरसी बिजनेस मेरे जीवन में आया, नाम भी जीवन में और बिजनेस भी जीवन में आया मेरे। यहाँ से मैं प्रॉपर राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो यहाँ से राजस्थान जब मेरा जाना हुआ तो मेरे एक बहुत बढ़िया दोस्त रहते रहे। तो कभी कभी मैं राजस्थान जाता हूँ तो उनकी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उस दुकान के ऊपर मैं बैठता हूँ, घंटा 2 घंटा उनसे बातें करता हूँ, कुछ नए राज जानता हूँ। तो जैसे मैं उनकी दुकान के ऊपर गया तो उन्होंने बोला, जीवन में क्या कर रहे हो, 2-3 दिन में कुछ काम है क्या? मैंने बोला बिल्कुल फ्री हूँ क्योंकि गुजरात से आया हूँ, घूमने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला, अगर कल एक प्रोग्राम है पाली राजस्थान के अंदर जो मेरे गांव से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, वहां पे हमें एक प्रोग्राम देखने के लिए जाना है। तो मैंने सोचा प्रोग्राम देखने के लिए जाना है, राजस्थान आए घूमने के लिए है तो बिल्कुल चले जाएंगे सर। तो दूसरे दिन सुबह में भी 9 बजे आराम से बढ़िया तैयार हो गया और उनके घर पे आके बैठ गया। उस समय उनके पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी। उस मोटरसाइकिल पे हम 150 किलोमीटर पाली राजस्थान में हमारा जाना हुआ। और जैसे ही जैसे केदार होटल है वहां पे नवजीवन होटल थी, उस होटल के पास में गए और वो सर तो पहले अंदर चले गए और मैं उसी गेट के ऊपर खड़ा रह गया। उस समय जब जो मीटिंग होती है वो 50 रुपए की टिकट से होती है। कितने रुपए से? अच्छा, आज आपसे लिया क्या 50 रुपए टिकट? नो। ऐसा तो नहीं जबरदस्ती ले लिया गया हो, लेकिन मेरे से जबरदस्ती लिया गया था 50 रुपए का टिकट। तो भाई अगर अंदर बैठना है तो आपको 50 का टिकट लेना होगा। सबसे पहली दिमाग में क्या बात आई कि जो दोस्त बोलता था कि इतना मैं तेरा बढ़िया दोस्त हूँ, वो अंदर जाके बैठ गया, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते 50 रुपए का टिकट ले लेते हैं, बाहर बैठे बैठे क्या करेंगे, इससे तो कम से कम अंदर हॉल में तो बैठ पाएंगे। तो 50 का टिकट लिया और टिकट लेने के बाद उस हॉल के अंदर बैठा और पीछे जाके बैठा। और पीछे वालों से मेरा विशेष लगाव रहता है। जो व्यक्ति पीछे बैठते हैं, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी से था, मैं भी सबसे पीछे जाके बैठ गया और पूरी मीटिंग 3.5 घंटे तक चली। कितनी देर? 3.5 घंटे तक 50 रुपया टिकट लेने के बाद मैं भी 3.5 घंटे तक पीछे बैठा सुनता रहा। लेकिन वो मीटिंग को सुनने के बाद में जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उस सिस्टम को मैंने समझा। मीटिंग हॉल से जब बाहर निकले थे उसके बाद में जो मेरे दोस्त थे ईश्वर
100%। उन्होंने मेरे को चाय भी पिलाई, नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया, सब कुछ किया। लेकिन मैंने बोला सर आप इतना खर्चा मेरे पीछे कर रहे हो, आप 1000-2000 पूरा कर दिया होगा, आपने मेरा 50 का टिकट क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने बोला जीवन जी बात ऐसी है, अगर मैं आपका टिकट ले लेता तो आप पीछे बैठे बैठे खाली बातें सुनते और मौज मस्ती करते, लेकिन 50 का टिकट आपकी जेब से लगा है, इसलिए आपने ये पूरी मीटिंग की सारी बातें आपने ध्यान से सुनी है। तो हमारा पैसा लगता है, हम ध्यान से सुनते हैं कि सुनते हैं? Yes. सुनते हैं। लेकिन वहां से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जिंदगी के अंदर। वापस विश्वनगर गुजरात के अंदर मेरा आना हुआ और वहां पे आने के बाद इस सिस्टम को मैंने स्टार्ट करना चालू किया। जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया उस समय उत्तर गुजरात के अंदर मात्र एक आरसीएम की दुकान हुआ करती थी अहमदाबाद। कितनी दूर? 110 किलोमीटर दूर विश्वनगर से। अब आप विचार करना, अगर सफल होना होता है आदमी को तो उसकी जिंदगी के अंदर कोई चैलेंज मायने नहीं रखते हैं, और अगर असफल होना होता है तो घर के अंदर ही बेटा का बेटा रह जाता है। तो मेरे अंदर जो संस्कार डाले गए थे वो संस्कार ऐसे डाले गए कि हमें सफल होना है। तो अहमदाबाद से जब आरसीएम में जुड़ा मैं, तो जुड़ने के बाद में अहमदाबाद से सामान लेने के लिए जाना पड़ता। 1000, 2000, 2500 का सामान लेने के लिए भी अहमदाबाद गीता मंदिर जाना पड़ता। उस समय जब इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था, उस समय पड़ोसी सबके होते हैं? Yes. क्या आपके नहीं है? होते। पड़ोसी सबके होते हैं? Yes. मेरे भी पड़ोसी थे। तो मेरे भी पड़ोसी थे, तो पड़ोसी कहते थे कि ये लड़का किस तरह का आदमी है, ये 1000 का सामान लेने के लिए अहमदाबाद जाता है, ये चाय लाने के लिए अहमदाबाद जाता है, ये साबुन लेने के लिए अहमदाबाद जाता है, 1500 रुपए का ये सामान लेने के लिए अहमदाबाद जाता है, इससे ज्यादा बेवकूफ और इस दुनिया में कोई नहीं है, कहते हैं। और जो नए साथी हैं उनके माइंड में भी ऐसे आ रहा होगा कि दिमाग खिसक गया है क्या, 1000 का सामान लेने के लिए ये व्यक्ति अहमदाबाद जाता है। लेकिन साथियों, जब मैं लगातार इस तरह से सामान लाता गया, धीरे धीरे अपने मिलने वालों को बताता गया, धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे और प्रगति करते गए, और आसपास में लगभग आज की तारीख के अंदर आरसीएम के लगभग 12 पिकअप सेंटर, जिसको आरसीएम की दुकान कहा जाता है, वो 12 दुकानें बन गई। अगर उस समय वो मेहनत नहीं की जाती, उस समय अगर ये नहीं समझा जाता कि अहमदाबाद बहुत दूर है, तो आज अपने पास में ये दुकान होगी क्या? नहीं होगी, कभी नहीं होती। तो जिंदगी के अंदर अगर सफल होना चाहते हैं तो 100% आपको कामयाब होने के लिए आपकी एक ही चीज को मायने रखती है, वो रहती है आपका डिसीजन, जिसको कहा जाता है पावर ऑफ डिसीजन। आपका निर्णय कितना मजबूत है, आप अपने मन के कितने मजबूत हैं, आपका मन कितना मक्कम बना हुआ है, उसके आधार के ऊपर हम जिंदगी के अंदर कामयाब होते हैं। बहुत सारे साथियों को आप देखना, जब वो किसी चीज की शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं वो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, वो 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं तक पढ़ते हैं, और फिर आगे उनको सफलता नहीं मिलती है, वो वापस लौट आते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि उनके मन के ऊपर वो मजबूत नहीं है, उनके इरादे मजबूत नहीं है, इसलिए वो बीच रास्ते से लौट के आ जाते हैं। और जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो मन से मजबूत होते हैं, वो 100% इस दुनिया में सफल नागरिक कहलाते हैं और सफल व्यक्ति का जीवन बनता है। तो इस तरह से सफर की शुरुआत हुई। जिस समय इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, उस समय की अगर बात करें तो उत्तर गुजरात के अंदर नहीं के बराबर ये बिजनेस था। आज तो अपन इतने सारे साथी, लगभग 100 की संख्या हो चुकी है। 100 साथी आज अपन बैठ के बात करने के लिए जगह है, लेकिन उस समय मेरे लिए कोई बात करने की जगह नहीं थी, क्योंकि जहां पर भी जाता था आदमी एक ही प्रश्न करता था, आरसीएम भी बढ़िया है, इसका सामान भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लाऊंगा कहां से? क्योंकि दुकानें नहीं थी। जिम्मेदारी लेते थे, भाई आपको सामान कौन सा लाना है मुझे लिखाइए, आप लिस्ट बताइए, आपका सामान आज आप निकाले हो, कल सुबह में आपको सामान मिल जाएगा। और वो सामान अहमदाबाद से ला के घर तक पहुंचाया है। सफर कितना हुआ? 3 साल का। आरसीएम का जो मेरा सफर है वो 3 साल का सफर हुआ। कासम सर ने जो भी बताया था, स्पीड के नाम से जाने जाते हैं अपन। वो स्पीड का कारण यही है साथियों, अगर जब कम समय में हमें बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं तो व्यक्ति वहां से कामयाब होकर बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से इस सफर की शुरुआत हुई। पहले दिन जब इस आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस दिन पहले दिन हर कोई अकेला होता है कि नहीं होता है?